जय हिंद दोस्तों। हम बता रहे थे बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिताजी का नाम शुद्धोधन और पत्नी का नाम यशोधरा। देखिए सब में ध है, सिद्धार्थ, शुद्धोधन और यशोधरा सब में ध है, भूलना नहीं है। और जब वो राज्य में अपने भ्रमण के लिए गए थे तो सबसे पहले वृद्ध देखे थे, फिर बीमार व्यक्ति, फिर अर्थी और सन्यासी। उसके बाद बताए थे दोस्तों कि सबसे पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और सबसे अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे। और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गया कुशीनगर में ही 483 ईसा पूर्व में। इतना हम बता दिए थे दोस्तों। आगे हम बताना था बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ एवं सिद्धांत। महात्मा बुद्ध जी जो है अपने जीवन काल में, अपने उपदेश में क्या क्या शिक्षाएँ दिए हैं और जो बौद्ध धर्म अपनाते हैं उनके लिए क्या क्या सिद्धांत है, ये बताना था दोस्तों। तो उन्होंने 4 शिक्षाएँ एवं सिद्धांत दिए थे, 4 चीज़ों के बारे में बताए हैं बौद्ध धर्म में। सबसे पहला है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य के बारे में बताए हैं। दूसरा है कि उन जो सत्य है उसके जो निवारण है, तो निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, बीच का रास्ता जो बताए हैं अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। और तीसरा चीज़ है 10 शील सिद्धांत। जो बौद्ध धर्म अपनाते हैं उनके लिए दिए हैं 10 शील सिद्धांत। इस सिद्धांत पे रहकर ही बौद्ध धर्म अपनाया जा सकता है या बौद्ध धर्म में रहा जा सकता है। तो 10 शील सिद्धांत दिए हैं। उसके बाद बताए हैं त्रिरत्न के बारे में। त्रिरत्न दिए हैं लोगों को। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 4 आर्य सत्य क्या क्या बताए हैं। सबसे पहले बताए हैं कि ये जो संसार है दुखों से भरा है। संसार में जितने भी व्यक्ति है, जितने भी जानवर है, जितने भी पशु है, यानी जितने भी जीव है, सब दुखों से भरा है। सबके अंदर कोई ना कोई दुख है और इस दुख का जो है कोई ना कोई कारण है। दूसरा बताए हैं दुख का कारण। क्या बताए हैं? दुख का कारण। यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास दुख है, लेकिन जो दुख है उसका कोई ना कोई कारण है। और उस कारण में तीसरा चीज़ बताए हैं कि उस दुख के कारण में सबसे बड़ा कारण है इच्छा। सबसे बड़ा कारण है इच्छा। लोगों के मन में इच्छा रहती है जिसके दुख उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारी इच्छा है कि हम बहुत ही एसी में रहेंगे और राजमहल में रहेंगे। हमारी ये इच्छा है और मिलेगा है ये नहीं तो क्या होगा? यह हमको दुख पहुंचाएगा दोस्तों। तो दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा। चौथा चीज़ बताए हैं ये 4 आर्य सत्य में कि इच्छा पे नियंत्रण बताया है। इस नियंत्रण करके, इच्छा पे नियंत्रण करके दुखों से बचा जा सकता है। इच्छा पे नियंत्रण करके दुखों से बचा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारी इच्छा है कि 4 व्हीलर में घूमें, लग्जरी कार में, और अब नियंत्रण कर ले कि नहीं यार, मान लीजिए कि नहीं मिलेगा तो ठीक है, तो वो दुख हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 आर्य सत्य दिए हैं। संसार दुखों से भरा है, उसका कोई ना कोई कारण है और सबसे बड़ा कारण इच्छा है और इच्छा पे नियंत्रण रख करके दुख से बचा जा सकता है। ये 4 चीज़ें बताए हैं और इन सब में बीच का रास्ता निकाले हैं। तो बताए हैं अष्टांगिक मार्ग पे चलें। अष्टांगिक 8 नियम बताए हैं, 8 मार्ग बताए हैं, उसको कहा गया है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है दोस्तों, हालांकि अष्टांगिक मार्ग के बीच में कुछ पूछता नहीं है, इसलिए आपको बस बता दें कि अष्टांगिक मार्ग एक नैतिक विचारधारा और नैतिक चीज़ों पर, नैतिक गतिविधियों पर रहते हुए आपको अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। और ये बताए हैं कि जो बौद्ध धर्म है, ये जो लोग अपना रहे हैं, जो लोग अपना रहे हैं उसको इस 10 सिद्धांत पे चलना होगा। यानी 10 शील सिद्धांत दिए हैं। 10 सिद्धांत के बारे में बताया है कि 10 सिद्धांत पे चलना होगा। तो वो बताए हैं बौद्ध धर्म में 2 तरीक़ों से बौद्ध अपनाया जा सकता है। पहला कि आप घर त्याग करके और दूसरा कि घर में रह करके। अरे सब लोग घर तो त्याग नहीं पाएंगे, सब लोग भिक्षुक तो हो नहीं जाएंगे। तो बताए हैं कि सब लोग नहीं, आप घर में भी रह के बौद्ध धर्म अपना सकते हैं और घर के बाहर घर को त्याग करके भी बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं। ये 2 रास्ता बताए हैं बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए। तो बौद्ध धर्म जो अपनाने के लिए घर को त्याग दिए, उनको गृह त्याग जो कर दिए, उनको भिक्षुक कहा गया। क्या कहा गया? भिक्षुक।
और जो लोग घर में रह करके गृहस्थ जीवन जी करके सांसारिक जीवन जी करके बौद्ध धर्म अपनाए उनको उपासक कहा गया। क्या कहा गया? उपासक। तो 10 शील सिद्धांत जो दिए हैं उनमें से जो उपासक है घर में रह करके जो बौद्ध धर्म अपनाए हैं उनको ये ऊपर के 5 सिद्धांत पालन करना था, और जो भिक्षुक थे जो घर त्याग दिए थे उनको 10 सिद्धांत पालन करना आवश्यक था। तो आपको बता दें 10 शील सिद्धांत क्या था। पहला था सत्य, हमेशा सत्य पे की राह पे चलना चाहिए। दूसरा दिए हैं अहिंसा, यानी हिंसा नहीं करना है, किसी पशु को किसी भी जीव को मारना नहीं है, हिंसावादी नहीं होना है, अहिंसा की राह पे चलना है। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय मतलब होता है कि चोरी नहीं करना है। जो लोग बौद्ध धर्म को अपनाया है वो चोरी नहीं कर सकता है। और चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है दोस्तों कि संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना है। बताया है कि बौद्ध धर्म जो अपनाए हैं, बौद्ध धर्म में जो रहना चाहते हैं वो संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। पांचवा है कि मद्य यानी शराब का सेवन नहीं करना है, शराब का सेवन नहीं करना है। ये ऊपर के 5 जो सिद्धांत है वो उपासक के लिए था जो सांसारिक जीवन गृहस्थ जीवन में रह कर के बौद्ध धर्म अपनाए थे। ये 5 सिद्धांत दिए थे कि इनको अपनाना है, और इन 5 के साथ अन्य 5 जो दिए हैं कुल मिला के 10 शील सिद्धांत दिए हैं। तो 6वां शील सिद्धांत था असमय भोजन न करना, यानी समय से भोजन करना है। भिक्षुक के लिए आ गया ये, भिक्षुक तो ऊपर से भी था 1 नंबर से, तो 6वां नंबर था कि समय से भोजन करना है। 7वां है सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, यानी सुखमय बिस्तर पर नहीं सोना है। और 8वां है कि जो लोग बौद्ध धर्म अपनाए हैं वो आभूषण को त्याग दे। और 9वां है कि जो लोग बौद्ध धर्म को अपनाए हैं वो स्त्रियों से दूर रहे। और 10वां है अभिचार आदि से दूर रहना है, गलत विचार से दूर रहना है। तो ये 10 शील सिद्धांत दिए हैं दोस्तों। आगे आपको बताएंगे कि इनमें से जो 10 शील सिद्धांत में जो ऊपर के 5 सिद्धांत है वो उपासक के लिए था, और भिक्षुक के लिए 10 सिद्धांत 10 नियमों का पालन करना था। अगला आपको बताना है चौथा त्रिरत्न के बारे में। बुद्ध ने त्रिरत्न दिए थे, वो क्या क्या त्रिरत्न था? तो एक था पहले ही बुद्ध, पहला त्रिरत्न का नाम था बुद्ध में आइए। दूसरा है धम्म, और तीसरा है संघ। आप देखे होंगे कहीं भी बौद्ध धर्म से जहाँ पे सम्मेलन होता है या फिर जहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें हैं, मंदिर है, वहाँ पे लिखा रहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी त्रिरत्न के पहला भाग है बुद्ध, यानी बुद्ध शरणम गच्छामि। दूसरा है धम्मम शरणम गच्छामि, आप धम्म की शरण में आइए। और तीसरा है संघम शरणम गच्छामि, आप संघ के शरण में आइए। तो ये 3 त्रिरत्न दिए हैं, 3 रत्न दिए हैं, जिनमें से 2 रत्न में स्त्रियां नहीं थी। बुद्ध में स्त्रियां नहीं आ सकती थी, धम्म में स्त्रियां नहीं आ सकती थी, लेकिन उन तो महात्मा बुद्ध जी थे वो तीनों में स्त्रियों से दूर रखे कि हमारे जो त्रिरत्न है उसमें तीनों में स्त्रियां नहीं रहेगी। लेकिन उनके एक प्रिय शिष्य थे आनंद। क्या नाम था? आनंद। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद और उपाली 2 शिष्य थे, जिनमें से सबसे प्रिय थे आनंद और दूसरे नंबर पे उपाली थे। तो आनंद जी के कहने पे, प्रिय शिष्य आनंद जी के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। केवल संघ में, बुद्ध में नहीं आ सकती है महिलाएं, धम्म में नहीं आ सकती है महिलाएं, केवल संघ में महिलाएं आ सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत।